बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मरियम स्टिचिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन। तो नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सर्कल फ़्रॉक फुल स्लीव्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 9 से 10 साल तक की बच्ची के लिए सर्कुलर फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये एक शर्ट का फैब्रिक लिया है जिसका बर 1.5 मीटर है। सबसे पहले इस फैब्रिक में से फ्रॉक का टॉप पार्ट बनाने के लिए फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट का फ्रंट बनाने के लिए 17 इंच पर चौड़ाई के लिए निशान लगाएं। फ्रॉक के टॉप पार्ट की बैक बनाने के लिए फ्रंट से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बैक पर हमने बटन टेक बनानी है। लंबाई के लिए 13 इंच पर निशान लगाएं जिसमें मार्जिन भी है। और इसे यहाँ से कट कर दें। इस फैब्रिक को हाफ फोल्ड करके इस्त्री से यहाँ लाइन लगा लें। इसी तरह इस फैब्रिक पर भी इस्त्री से लाइन लगा लें। मैंने इस्त्री से लाइन लगा ली है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब इसे इस तरह रखें। बैक हिस्से की ओपन साइड पर फ्रंट हिस्से की बंद साइड को इस तरह रखें। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने तैयार 11 इंच रखनी है तो मैं 12 इंच पर एक लाइन लगाऊंगी। बाकी और ये फैब्रिक को कट कर कर निकाल दें। मैंने स्टार्ट में लेंथ 13 इंच ली थी जो कि 1 इंच ज़्यादा थी क्योंकि बाज़ औक़ात फैब्रिक में ओरेब होने की वजह से लेंथ छोटी रह जाती है। इसलिए आप थोड़ी ज़्यादा लेंथ ले लें ताकि जो आप लेंथ रखना चाहती हैं वो उतनी ही रहे। अब फ्रंट पार्ट पर शोल्डर के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएं। इस पॉइंट से आर्म होल के लिए 7 इंच का निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। चेस्ट के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएं। अब आर्म होल की गुलाई कर लें। यहाँ से हाफ इंच के करीब शोल्डर डाउन कर दें। कमर के लिए 7.25 इंच का निशान लगाएं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। यहाँ से हल्की सी गुलाई दे दें। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएं। और गहराई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएं और बॉक्स बना लें। बैक नेक की गहराई के लिए 2 इंच की लाइन लगाएं। अब बैक नेक की गुलाई कर लें। इसी तरह फ्रंट नेक की भी गुलाई कर लें। अब यहाँ से कट कर दें।
अब बैक नेक कट कर लें। फ्रंट नेक काटने के लिए पहले बैक पार्ट को नीचे से निकाल लें। अब यहाँ से कट कर दें। अब दोबारा इनको ऊपर नीचे रखकर यहाँ कट लगाएं। टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट है, तो चलिए हम बॉटम पार्ट कटिंग करते हैं। बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए बाकी फैब्रिक को फोल्ड करके 4 तहें बना लें। बॉटम पार्ट की लेंथ में 28 इंच लूँगी। यहाँ से भी 28 इंच ही है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। टॉप पार्ट के कमर की चौड़ाई की पैमाइश करें, जो कि मेरी 7.25 इंच है। इसका हाफ यानी 3.5 लेते हुए यहाँ सर्कल की मार्किंग करेंगे। कॉर्नर से 3.5 लेते हुए सर्कल की मार्किंग करें। अब इस मार्किंग से 23 इंच लेते हुए बड़े सर्कल की मार्किंग करें। अब इन दोनों सर्कल की कटिंग कर लें। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लें। ये देखें, बॉटम पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। चलिए अब बाजू की कटिंग करते हैं। ये फैब्रिक मैंने बाजू के लिए लिया है। इनको ऊपर नीचे रखकर डबल फोल्ड कर लें। बाजू की लेंथ मैंने 13 इंच ली है। इसके आगे मैंने कफ भी लगाना है। कफ लगाने के बाद लेंथ 17 इंच है, जिसमें 1 इंच मार्जिन है। यहाँ से 3 इंच की लाइन लगाएं। इस लाइन पर 7 इंच का निशान लगाएं। अब यहाँ पर आर्म होल की गुलाई कर दें। यहाँ से कट कर दें। यहाँ से ½ इंच के करीब कटिंग करते हुए बाजू की शेप दे दें। यहाँ पर कट लगा लें। बाजू की कटिंग भी कंप्लीट है, तो चलें व्यूअर्स अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। ये फ्रॉक का टॉप पार्ट है। बैक पार्ट को निकाल दें। फ्रंट पार्ट पर 1 इंच के करीब यहाँ पर इस्त्री से फोल्ड करके लाइन लगा लें। अब इसे सीधा कर लें। फ्रंट पार्ट पर मैं ये लेस लगाऊंगी। लेस को लाइन पर रखते हुए इस तरह फोल्ड करें और यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी लाइन पर ये लेस रखकर फोल्ड करें और यहाँ सिलाई लगाएं। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर बराबर कर लें। इस लाइन के मुताबिक यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएं। अब इन कट्स से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए इस तरह फोल्ड करें और यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगाएं।
सिलाई लगाने के बाद इनको ओवरलैप दें। और यहाँ सिलाई लगाएं। अब मेरा बैक पार्ट बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर रखते हुए शोल्डर पर सिलाई लगाएं। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड को ऑपोजिट रखकर सिलाई लगाएं। अब हम नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के लिए मैंने ये ओरेब स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। अब स्ट्रिप को थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ रखें और पूरी नेक में सिलाई लगाएं। ओरेब स्ट्रिप को हल्के हाथ से खींचते हुए सिलाई लगाएं। स्ट्रिप को अटैच करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लें। अब इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करें और बैक साइड पर पूरी नेक में सिलाई लगा लें। स्ट्रिप को बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं क्योंकि ये सिलाई फ्रंट पर नज़र आएगी। अगर बराबर फोल्ड नहीं करते तो सिलाई कहीं से मोटी और कहीं से बारीक होगी। नेक की सिलाई कंप्लीट है तो चले अब बाजू को तैयार करते हैं। बाजू को इस तरह सीधा कर लें। और इस कफ के बराबर चुनट डाल लें। फैब्रिक को फिंगर की मदद से आगे की तरफ इकट्ठा करते हुए चुनट डाल लें। ये देखिए मैंने कफ के बराबर चुनट डाल ली हैं। अब कफ की सीधी साइड पर बाजू की उल्टी साइड को इस तरह रखें और यहाँ सिलाई लगाएं। अब इस लेस पर भी इसी तरह पहले चुनट डाल लें। लेस पर चुनट डालने के बाद यहाँ रखें। और कफ को फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएं। लेस पर चुनट डालने के लिए सिलाई लगाएं। अब इस धागे को खींचकर लेस में चुनट बना लें। पहले लेस को यहाँ पर रखकर सिलाई लगा लें। अब कफ को फोल्ड करके सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरा बाजू भी तैयार कर लें। ये देखिए मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। बाजू को इस तरह रखते हुए यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह ये बाजू भी अटैच कर लें। दोनों एजिस को बराबर रखते हुए सिलाई लगाएं।
ये देखिए मैंने दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं। अब बराबर करते हुए यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लें। अब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को उल्टा रखें और बॉटम पार्ट को सीधा। अब बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट में इस तरह डाल लें और कट्स को बराबर करते हुए पूरे में सिलाई लगा लें। व्यूअर्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपको हर पॉइंट अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब बॉटम को फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद एक बार फिर फोल्ड करें और पूरे में सिलाई लगाएं। सर्कुलर फ्रॉक को 2 बार फोल्ड करने से बॉटम में खूबसूरती और फिनिशिंग आती है। बैक साइड पर बटन लगा लें। अब मैं लेस के दरमियान में ये प्यारा सा फूल अटैच करूँगी जिससे फ़्रॉक मज़ीद खूबसूरत लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।